हाय। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लिए काम आता है या इसकी ज़रूरत क्या है, इसको डिफाइन क्या करें। तो सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। तो डिफाइन हो गया कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो किस एनर्जी लेवल तक रहते हैं। ठीक है, इसका तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि टू फाइंड द वैलेंसी, हमें वैलेंसी पता करना है। वैलेंसी पता करना है। उसके बाद क्या है कि व्हेनेवर यहाँ पर वैलेंसी पता करना है, या कोई भी जो हमारा 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में अभी कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटलॉइड हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान जाएंगे तो उसके बेसिस पे इसको बता सकते हैं कि कितना नंबर है। ओके, हम लोग सीखते हैं। उसके बाद है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट का जो एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा है या कम है, ये बताते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ये क्या नाम है, एनर्जी लेवल के बारे में। देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एटम जो है, जो एटम के जो जो सब पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि आउटर ऑर्बिट में रहता है हल्का होने के कारण, और जो प्रोटॉन भारी होने के कारण, प्रोटॉन क्या है कि सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। तो जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोटॉन होगा, तो सपोज कि क्या ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमेगा। तो घूमेगा तो हर एक का अपना ये जो, तो ये जो ओवरऑल है, इसको क्या बोलेंगे, सेल। इसको सेल बोल सकते हैं या इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं। ओके, ये ऑर्बिट बोल सकते हैं, सेल और ऑर्बिट। तो सेल और ऑर्बिट को क्या है, यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि सेल में रहेगा। तो जो सेल है, तो सेल का नाम भी है यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग में ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, और उसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे करके बोल सकते हैं। इसका जो एड्रेस हो गया किसको भाई, कि किस एड्रेस में था। अब आते हैं यहाँ पे कि जितने भी सेल हैं, तो जैसे जिस तरह से क्या होता है कि कोई बच्चा बेंच पे बैठा हुआ है, तो बेंच पे बैठा था, इसका ये मतलब नहीं कि सारे बच्चे एक ही बेंच पे बैठ जाएंगे। हर एक बेंच का अपना अपना स्टैंडर्ड है, डेंसिटी है कि कितना किसी पे। जनरली हम आपके स्कूल में एक बेंच पे 4 बच्चा बैठता होगा। ठीक है, तो 4 बच्चा, तो ये क्या है कि अब बेंच के आपका जो लेंथ है, जो डायमेंशन है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना बच्चा बैठेगा, स्टूडेंट बैठेगा। इन द सेम वे क्या है कि ये क्या है, जस्ट लाइक रूम है। ठीक है, ये जो सेल है जस्ट लाइक रूम है। जस्ट मैंने बोला आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि सेल में या ऑर्बिट में ही पाए जाते हैं। तो हर एक का अपने अपने क्या है कि टेंडेंसी है कि कितना वो होल्ड कर सकता है। तो जो के सेल है, तो ये जो के सेल है, ये दो दो होल्ड कर सकता है, दो, फिर हो गया ये 8, फिर ये 2 हो गया, 8 हो गया, ये 18 हो गया, ये 32 हो गया। ठीक है, 2, 8, 18, 32, ये सेल में आ गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो के सेल है, इसका जो है के सेल है, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है 2, फिर क्या है कि एल की जो कैपेसिटी है 8, और ये 18 और ये 32। तो ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इस ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ये देखिए, बोरबरी। अभी हम लोग बताते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जनरली बताया नहीं जाता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये, कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी बात है कि हर एक बच्चे स्टूडेंट को दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है कि कोई KLM से शो करता है। अभी तीनों का तीनों हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कोई KLM करके शो करता है, कि कोई SPDF के रूप में करता है, या कोई बॉक्स बना के एरो के रूप में करता है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे कि तीनों में जो कंफ्यूजन, तीनों में आप डिफ्रेंशिएट देखिए और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको है कि जहां अप्लाई आपको जरूरत पड़े वहां अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बता रहे हैं, अभी जो बोरबरी का देखिए अभी हम जस्ट बोला था हमने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि लोग अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें और उसके बाद हमको जहाँ जरूरत पड़ेगा आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो है कि जो लगभग क्या है कि बोरबरी ने कुछ अपना कॉन्सेप्ट दिया और बाउ ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, ये हंट्स ने। तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं, ये जो बोरबरी जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले 1931 में ये क्या हुआ, इसका एस्टेब्लिश हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इसमें जो सेल को हम लोग KLMN के रूप में रखते हैं। उसके बाद जो बाउ है, तो बाउ प्रिंसिपल 1920 में, ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ। तो अब उन्होंने क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को SPDF के रूप में रखना शुरू किया। और जो फिर हर्ट्ज रूल है, तो हर्ट्ज रूल आ गया 1925 में। तो इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बॉक्स के रूप में रखना शुरू किया। ठीक है, तो ये है ओवरऑल व्यू। अब हम क्या है कि बारी बारी से एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोरबरी के देखिए, अब हम लोग क्या है कि अभी आपको बता दिए तीनों में, अब तीनों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले बोरबरी कॉन्सेप्ट, तो बोरबरी कॉन्सेप्ट 1931 में आया, तो वो केल है। तो सबसे पहले बात है कि ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये क्या न्यूक्लियस हो गया, और उसके बाद हो गया K सेल, L सेल, M सेल और ये N सेल, इसी तरह। ठीक है, ये अब यहाँ पे सबका जो वैल्यू है इसका है 2, 8, ठीक है, 18 और ये 32 का कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने क्या है कि जो सेल है कि जो मैक्सिमम K सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L सेल में 8 रह सकता है, 9 सेल में 18 और N में ये 32। ठीक है, तो इसी को उन्होंने बोला कि यह है कि 2n² पर फॉर्मूला पर बेस किया। 2n² का मतलब n का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। तो ये एनर्जी लेवल में जानने के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो ये जैसे एक देखते हैं, सपोज दैट कि हमको फर्स्ट का पता करना है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, इसके बाद इनटू n कौन क्या है 1, और 1 पे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, ये 2 यानी ये मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब उसके बाद देखिए थर्ड लेवल में देखते हैं, तो थर्ड लेवल में क्या है 2 इंटू n कितना है 3 और 3 पे पावर 2, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ 2, 9 2 जा 18, तो ये कि 18 हो गया, 18 हो गया। उसी तरह ये सो ऑन। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया तो इसी से रिलेटेड बहुत चीज है। तो इससे रिलेटेड है कि सबसे पहले है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है कि ऑर्बिट में रहेंगे। तो ऑर्बिट में यहाँ पे है कि दो तरह से रहते हैं, एक स्टेबल फॉर्म में और एक अनस्टेबल फॉर्म में। तो इन्होंने बताया, इन्होंने एक रूल दिया ऑक्टेट रूल, ठीक है, OCTET ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट या इसको डुप्लेट बोलते हैं, DUP डुप्लेट। ऑक्टेट का मतलब 8 हो गया और डुप्लेट का मतलब 2 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी सेल में किसी भी ऑर्बिट में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में और क्या है ये 8 होंगे, तो इट मीन्स कि वो स्टेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद जो कम या ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। आइए बताते हैं ये कैसा। सपोज दैट कि ये सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब हम 11 को हम लोग रखना चाहते हैं कि किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले सेल बना लेते हैं, K हो गया, L हो गया, M हो गया। तो आपको पता है K का टेंडेंसी कितना भाई 2, तो इसको हमने ये 2 रख दिया। L में कितना हो गया 8, तो ये 8, तो 8 और 2 10 हो गया, और ये कितना हो गया 1 11, तो 8 और 2 10 11, तो ये रख दिया। तो सबसे पहले जो हमने ये लिखा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी स्टार्टिंग हमारा जो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आया आपके यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है कहां पर सेल में, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अभी जैसे सोडियम का हमने लिखा कि 281, तो 281 का मतलब यही अरेंजमेंट है कि K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 1, ये अरेंजमेंट हो गया। अब इस अरेंजमेंट से क्या निकला, अब इस अरेंजमेंट से एक बात निकला कि सबसे पहले भी हमने बताया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका 2 स्टेट होगा, या तो स्टेबल होगा नहीं तो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल वाले के लिए जो बोरबरी ने बताया था यहाँ पे क्या है ऑक्टेट रूल दिया था। तो जो ऑक्टेट रूल दिया था ये 8 और 2 का, तो ये जो है कि 2, ये भी पता है यहाँ पे है, इसमें 2 फुल हो गया, इसमें 8 फुल हो गया। तो अब कहने का मतलब 2 और 8 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है,
और ये जो 1 है वो क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब इससे क्या समझते हैं स्टेबल और अनस्टेबल से? स्टेबल से समझते हैं कि अब ये कोई पार्टिसिपेशन, यानी जब कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड बनने का मतलब क्या है कि दो चीज मिलेंगी, तो मिलेंगी तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें मिल गई, ठीक है। अब जब सोडियम को किसी से मिलाना होगा तो पूरा का पूरा सोडियम के पास 11 क्या 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 11 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट कितना करेगा, बस 1। ये जो 1 है तो इसी को बोलते हैं ये आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में जो होगा, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेगा। तो जो इनर वाला जो पहला वाला में अभी जस्ट बताया हमने कि 2 और 8 वाला क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तो ये स्टेबल हो गया तो ये फिक्स रहेगा, और जो बाकी जो एक है क्या है, ये किसी को शेयर करेगा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि शेयर होगा क्या, लेने का जो काम है वो कैसे होगा। अब देखिए एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। यहाँ हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12। तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे वही K सेल, L सेल, M सेल, ठीक है। यहाँ 2 8 2 10 और ये 2 12। अभी फिर वही क्या है, 2 और 8 क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, 2 और 8 स्टेबल हो गया, और ये जो 2 है वो क्या है कि ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से एक और यहां से अब क्या क्या बात निकलेगा। अब स्टेबल और अनस्टेबल मतलब है कि देखिए, अब यहां पे जस्ट देखिए कि यहां पे देखिए, अब चूंकि कि कभी भी आउटर ऑर्बिट में, ठीक है, आउटर ऑर्बिट में कभी भी क्या है कि अगर 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है, तो इट मींस कि ये क्या है, ये मेटल होगा, ठीक है। और क्या है कि जो 5 हो गया 6 हो गया या 7 हो गया, तो ये हो गया नॉन मेटल, ये 5 6 7 हो गया नॉन मेटल, और जो 4 होगा वो मेटलॉइड में आ गया। और जो 8 होगा तो 8 का मतलब इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है कि जो ग्रुप 18 का जो मेंबर है इनर्ट गैस, वो किसी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या है कि ये इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। यदि अंतिम में हो, ठीक है, अंतिम का मतलब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इट मींस कि वो मेटल है। सपोज दैट कभी जस्ट फिर से देखिए यहाँ पे कि हमारा जो सोडियम का था, तो सोडियम में क्या था, हमने लिखा था KLM, यानी कि 2 8 10 11, यहाँ पे कितना था, एक, आउटर ऑर्बिट में कितना हो गया 1, तो 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 1 किस में है, ये मेटल है। अब हमने शुरू में ही बताया था कि इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं मेटल और नॉन मेटल का। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, या एल्यूमिनियम के देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13, ठीक है, एटॉमिक नंबर 13, तो इसको क्या लिखेंगे 2 8 और 2 10 और 3 13, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है, 2 और 8 क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और ये 3 है वो अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल हो गया, इट मींस कि ये क्या है कि 1 2 3 ये एल्यूमिनियम भी मेटल होता है। तो ये मेटल देख रही है। अभी आपने एक और कंफ्यूजन देखा होगा, आपने जो है साइन है, किसी किसी मेटल पर हमने साइन देखा होगा, प्लस साइन माइनस साइन, तो प्लस साइन और माइनस साइन का मतलब क्या होगा, तो सिंपल बात है कि जो भी देने वाला होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, सबसे पहले एक टर्म आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कि आउटर ऑर्बिट में, वैलेंसी को क्या डिफाइन करेंगे, द टेंडेंसी, ठीक है, द कैपेसिटी, ठीक है, कि कितनी टेंडेंसी किसी एलिमेंट में शेयर करने की, ठीक है, किसी से ज्वाइन करने के लिए, उसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल बात है कि एक क्या है, अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि 8 और 2 तो ये कंबाइन नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है, तो कंबाइन कौन करेगा, ये। तो अब पूछा जाए 1, तो ये पूछा जाए कि सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, तो सोडियम का वैलेंसी 1 होगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा, तो 3 होगा। तो अब यहाँ पे देखा हमने कि आउटर ऑर्बिट में जो आएगा उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, और वैलेंसी के आधार पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल पहचानते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद वैलेंसी के आधार पर एक यहाँ पे, अब सोडियम पे आपने देखा वो सोडियम का सिंबल Na हो गया, तो इसका वैलेंसी 1 है, 1 है, इट मींस क्या होगा, हम इस पर 1 प्लस लगा सकते हैं,
यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एल सिग्नल हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये +3 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये +3, अब एक सिंपल भाई, तो ये प्लस का मतलब है कि ये दे सकता है, किसी को दे सकता है, और जो माइनस साइन होगा वो लेने के लिए, यानी वैलेंसी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रो वैलेंसी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव वाला देगा और नेगेटिव वाला लेगा। तो यहाँ पे देख पूछा जाए कि एल्युमिनियम और जो सोडियम है वो कौन है, तो ये दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंस। अब देखिए यहाँ पे सिंपल आते हैं, यहाँ पे एक आते हैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का होता है 17, एटॉमिक नंबर 17, तो फिर वही कर देते हैं यहाँ पे सेल में। तो ये क्या है कि 2 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। तो अब ये दोनों का दोनों क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया और ये 7। तो अभी हमने क्या बोला था कि अभी स्टेबल होने के लिए क्या है कि स्टेबल होने के लिए क्या है कि या तो लो और नहीं तो 2 क्या इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 7 है, स्टेबल होने के लिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 2 और 8, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 है, तो इसको क्या है, क्लोरीन अभी क्या है, अभी अनस्टेबल हाल में है। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोरीन लिख दिया और क्लोरीन पे एक माइनस, क्लोरीन पे एक माइनस ले लिया, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो इट मींस कि उसको एक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अभी सिंपल बात है यहाँ पे, अभी आपने देखा है यहाँ पे, एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, कोई भी जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, देखिए कोई भी जो कंपाउंड बनेगा तो अभी क्या है कि शेयरिंग से बनेगा, ठीक है, कुछ लेगा या देगा, उसके पास जिसको फालतू है वो दे देगा और जिसके पास फालतू नहीं है वो ले लेगा। अभी एग्जांपल दे देगा, ये मेरा सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं कि कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया, ठीक है, एक कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वहां पे, इसको ना NaCl हो गया, NaCl इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए एक ही एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड ये हो गया, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। अभी पूछा जाए, ठीक है, ये क्लोराइड, अब ये सोडियम और क्लोरीन क्या है कि ये क्या है, NaCl क्या है, पूछा जाए व्हाट इज NaCl, तो आपका जवाब क्या होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कि NaCl क्या है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्यों बोला भाई हमने, कंपाउंड इसलिए बोला कि यहाँ रेशियो फिक्स है, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन यहाँ पे, तो पता होगा कि कंपाउंड क्या है, इन द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड, ठीक है, कि इन फिक्स रेशियो, ठीक है, जब दो एलिमेंट क्या है कि मिलते हैं फिक्स रेशियो में उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट हो गए, यहाँ पे एलिमेंट हो गए, और इसके बाद क्या है कि इसके पास क्या, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में यहाँ पे एटम को शो करते हैं, और जो लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक छुपा हुआ है और यहाँ भी एक छुपा हुआ है, इट मींस कि एक सोडियम और एक क्लोरीन है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जस्ट बताया कि जब भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वो शेयरिंग पे होगा, कोई लेगा या कोई देगा। क्यों लेगा देगा भाई, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी के लिए उसको शेयरिंग करना होगा। तब आइए देखते हैं। तो सोडियम में क्या है, क्या Na है, आपको पता है कि सोडियम के पास अभी हमने क्या बनाया था कि 2 8 10 11, इसके पास एक फालतू हो गया, ठीक है। अभी क्या है, क्लोरीन का बनाया था, क्लोरीन का कितना हो गया, ये 2 8 2 10 और 7 17, ठीक है, इसको एक चाहिए, तो इसके पास एक प्लस था और एक पास माइनस था। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो सोडियम है, सोडियम के पास प्लस था और क्लोरीन के पास क्या है, माइनस था, ठीक है। तो अभी दोनों के दोनों क्या है कि अनस्टेबल में है, इसके पास फालतू है और इसको इतना चाहिए। तो अब क्या करेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको शेयर कर दिया, तो शेयर कर दिया तो क्या हो गया, ये वाला स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। अब उसके बाद अब इसके पास एक कमी था, तो ये बढ़ गया, अब बढ़ गया तो ये भी क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, और दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, और क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसी तरह सारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये क्या है कि अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, तो अबाउ प्रिंसिपल का जनरली ये जो पहला जो हमने जो स्टार्टिंग किया था, ये बोर्सबरी वाला, तो बोर्सबरी वाला में है 20 के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है,
ठीक है। तो उससे हायर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ना अटक जाता है। अब देखिए इसका क्या, अबाउट प्रिंसिपल है, वास्तव में जो अबाउट नाम है ये जर्मन लैंग्वेज है। तो जर्मन लैंग्वेज वर्ड है जिसको क्या है, जिसका मतलब है कि मींस डेकोरेटिंग समथिंग इन ए बेटर वे। जैसे कि बोल्सबरी में देखा होगा आपने कि KLM से सजाया था उन्होंने, तो इन्होंने क्या किया है कि S P D और F के रूप में इन्होंने सजाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सजाने का है। जिसमें S में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये जो 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो सब में क्या है कि 2-2 का अंतर है, यहाँ देख लिए। अब ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अब इसके पहले ये तो कॉन्सेप्ट देने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉलो करेंगे रूल। तो रूल क्या है, सबसे पहले n लिख दीजिएगा, यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कि उसमें कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 लिख लिया। उसके बाद शुरू करेंगे यहाँ पे अगला बार से, ठीक है, इसी कॉलम में 1 के कॉलम में 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे, S वाला, तो सब में S S S S S। फिर उसके बाद 2 नंबर में यहाँ है तो 2 लिख दिए, 2 यहाँ पे है, उसके बाद 2 3 4 5, ये 5 तक हो गया। और भी नीचे जा सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो S के बाद क्या आता है, P। फिर उसके बाद 3, तो 3 का देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 4 5, ठीक है। उसके बाद है कि D, P के बाद क्या आता है, D आता है, तो D। उसके बाद क्या आता है कि 4 नंबर, तो 4 नंबर मेरा यहाँ है, तो 4 के सामने देखिए यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख देंगे, और 4 यहाँ से शुरू है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 है 16, और लास्ट में D के बाद क्या आता है F, तो ये F ब्लॉक हम लिख देंगे। तो ये हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। अब लिखने के बाद सब पे क्या आप ना ऐसे एरो मार दीजिए, ठीक है। एरो मारने का मतलब क्या है कि ये जो सबसे पहले हम लोग सेल को भरेंगे, ये 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p 3s को भरेंगे, फिर 3s 4s को भरेंगे, फिर 3d 4p 5s को भरेंगे, 4d 5 को भरेंगे, और इसी तरह भरेंगे। इसी तरह हमारा हो जाएगा। अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि ये देखिए लिथियम का 3, तो लिथियम का 3 हो गया एटॉमिक नंबर। तो 3 में क्या करेंगे, तो ये जस्ट लाइक क्या है कि ये जस्ट लाइक सुना पत्थर क्या बोलते हैं, प्लेट मानिए, जिस तरह प्लेट हम लोग बिछाते हैं। तो प्लेट बिछाने का मतलब है सबसे पहले हम लोग क्या है 1s लिख दिया हमने, फिर उसके बाद क्या है 1s के बाद देखिए 1s के बाद क्या है यहाँ पे, ये 2s है, यहाँ पे हमने 2s लिख दिया। अभी आपको पता है कि S में जो है कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि S वाले में कितना आता है 2, और P वाले में 6, और क्या है कि D वाले में 10, और F वाले में 14। तो अब ध्यान से सुनिए, 2 वाला में बिछा दिया हमने, S का कितना आता है 2, तो यहाँ लिख दिया 2। फिर S का क्या 2 आता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 और 1, यहाँ पे ये 3। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है कि अबाउट प्रिंसिपल के रूप में लिथियम का। देखिए अब क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का होता है 17, तो 17 में हम लोग क्या है प्लेट बिछाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर प्लेट बिछाने का काम यहाँ पे है, तो सबसे पहले 1s, तो यहाँ 1s हो गया, फिर कॉमा कर देंगे, यहाँ 2s, ये हो गया 2s, फिर 2s के बाद क्या है 2p, यहाँ देखिए 2p के बाद क्या हो जाएगा 3s, यहाँ हो जाएगा 3s। आई थिंक इतना हो जाना चाहिए। अब हम लोग बिछाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमको 17 चाहिए, तो 17 चाहिए। यहाँ पे s का कितना हो गया 2, s का कितना होता है 2, p का कितना होता है 6। अब यहाँ काउंट कर लीजिए, 6 2 8, 8 और 2 10, और 10, फिर s कितना हो गया, ये 3s कितना हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, तो 3s का वहां तक नहीं आया मेरा, 3s आ गया, तो 3s के बाद क्या ले लेगा 3p, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3p। तो अभी कितना तक हुआ था, देखिए 2 2 4 6 4 10 और 2 12, तो 12 और 5 17, तो p का कितना ले सकते हैं 6 तक ले सकते हैं, तो यहाँ हमने 5 ले लिया, तो 5 ले लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये 17 हो गया, 5 और 2 7, 7 3 10 और 6 सॉरी देखिए 2 2 4 6 4 10 और 2 12, और 12 और 5 17, और ये मेरा 17 क्लोरीन का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का हो गया। अब देखिए क्या है कि अब उसके बाद देखिए पोटेशियम का देख लीजिए, ठीक है। पोटेशियम का होता है 19, पोटेशियम का होता है 19, तो 19 में फिर अभी देखिए यही सिलसिला चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1s 2s 2p
3s 3p, ठीक है, यहाँ पे 3p। अब इसमें क्या है 2 2 6 2 6, अभी काउंटिंग कर ले कितना 6 6 12, 12 और 6 18, 18 हो गया। तब 2p देखिए यहाँ मेरा कितना आया था 2p तक आया था। 2p के बाद क्या होता है यहाँ पे, सॉरी 3p के बाद 4s आता है। तब यहाँ पे हम लोग 4s लिख देंगे। तो s का वैल्यू 2 होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या 19 काउंटिंग करना है। तो मेरा हो गया 6 6 12, 12 2 14 2 16 2 18 और 1 19, 1 19। तो ये मेरा क्या हो गया, ये 19 का हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट प्रिंसिपल के रूप में लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो जो कॉपर है और क्रोमियम है, कॉपर और क्रोमियम में यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब हम इसका लिख के दिखाते हैं। देखिए जैसे हमने बोला अभी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं एसपीडीएफ में। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन में आता है। तो एक्सेप्शन में क्या है, कॉपर और क्रोमियम। तो देखिए कॉपर जो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24। तो जिस तरह से हम लोग पुराना वाला जो बैठा रहते हैं उसी तरह हमने इसे अरेंज किया कि 1s 2s 2p 2s से अरेंज कर दिया। अब देखिए इसमें ना इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है। इसमें क्या है, s का 2 हो गया, ये 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया। अब यहाँ पे अब गिनते हैं, यहाँ पे सॉरी 2 2 4 2 6 6 6 12 और 12 6 18 18 2 20 और 20 और कितना हो गया ये 4 24। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये पूरा हो गया। तो क्योंकि हमको 24 लिखना है ये सही है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है कि यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी लेवल आप पढ़िएगा तो एनर्जी लेवल में क्या कहता है, जो डी वाला बोलता है, डी और एफ, ध्यान दीजिएगा कि जो डी वाले हैं और एफ जो ब्लॉक वाले हैं वो क्या है, उनका कहते हैं उसको क्या बोले अभी कि डी वाला कितना, इसे डी में कितना होता है, एफ में 14 होता है और डी में कितना होता है 10। तो इनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, हम जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है, तो हम हाफ लेंगे, हाफ से कम नहीं लेंगे हम, तब स्टेबल नहीं होंगे। तो इनके स्टेबल होने के लिए तो अभी क्या है कि जो डी ब्लॉक में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 का आधा कितना होता है 5, ठीक है, और कितना होता है 10 का आधा 5 होता है और 14 का आधा कितना होता है 7 होता है, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसकी वजह से या तो ये पूरा लेगा, या तो डी का क्वांटिटी कितना 10 लेगा, नहीं तो आधा लेगा, और नहीं तो इससे कम नहीं लेगा। उसी तरह इसका जो है पूरा फुल क्वांटिटी कितना 14, तो ये 14 लेगा और नहीं तो 7 लेगा, इससे नहीं लेगा, ठीक है। कि ये क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो कोई फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले हैं अपने से ये हाफ को लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप अपने दिमाग में डालिए यहाँ पे कि कभी भी जो बॉक्स फिलिंग वाला हो, तो जहां डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है तो आप देखिए कि ये क्या है कि ये 10 से ज्यादा नहीं लेगा, और ये जो 5 है और ये 5 से क्या है कि कम नहीं लेगा, ठीक है, 5 से कम नहीं लेगा, इसके वजह से। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ मेरा जो है कि ये हमने जो प्रीवियस तरीका बताया उसकी वजह से हमने ये इलेक्ट्रॉन को सेट कर दिया, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि इस रूप में ये स्टेबल नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 है तो ये क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, ये 1। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रोमियम का हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट सेम देखिए। अभी हम लोग क्या करते हैं 29 पे बैठाते हैं, यहाँ पे तो 29 पे बैठाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है 29 पे है 20, तो ये कॉपर का 29 हो गया। तो 29 में वैसे ही अरेंज करने जैसे अभी हमने बताया, ये सेम अरेंजमेंट वही रहेगा। तो यही 1s 2s 2p 3s 3p 4s यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है जो पूरा से बता रहे थे वही हमने बताया। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि हमने क्या किया, अभी जस्ट बताया था कि डी वाला में क्या है, डी का जो वैल्यू है कितना हो गया, वो 10 होगा। तो वो क्या कहता है कि हम ना आधा लेंगे और 1 से जो मेरा पूरा है उससे कम नहीं लेंगे,
ठीक है, या तो हम हाफ लेंगे नहीं तो फुल लेंगे, हम एक कम नहीं लेंगे, चाहे हाफ से एक कम या फुल से एक कम। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ 10, इसका जो ये क्वांटिटी डी का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, ये 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ एक कम पड़ गया, तो कम पड़ गया तो अब क्या करेगा, अब इसमें कुर्बानी देने का काम ऑन करिए। तो ये सोडियम के सॉरी एस ब्लॉक में 2 था, तो एस वाला क्या है कि 1 हो जाएगा, और अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये 10 हो गया, ठीक है। अब 10 हो गया तो स्टेबल हो गया। इस तरह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो क्रोमियम है और जो कॉपर है वो एक्सेप्शन में आता है, और बाकी जो हम लोग लिख रहे हैं वो इसी तरह से लिखते रहेंगे। इसी तरह आप कोशिश करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं हंट्स रूल, ठीक है। अब आते हैं हंट्स रूल पर। तो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल का जो है ये 1925 में यूज किया गया था हंट्स रूल। तो ये जो वास्तव में जो है ये फ्रेडरिक हंट्स जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ये। तो उनका क्या मानना था, इफ 2 or more ऑर्बिटल आर अवेलेबल, one electron will be goes into each box until all of them are half full and before। यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग में बताया था हमने कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो हंट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बॉक्स वाइज था, ठीक है, कि बॉक्स में रखेंगे। तो एक बॉक्स में जो हर एक बॉक्स में क्या है कि क्वांटिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं, जिसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, यानी तो कोई कोई क्या हम लोग ऐसे या जल्दीबाजी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये कहने का मतलब कि जो बॉक्स सजाया जाएगा, तो जब भी बॉक्स सजाएंगे तो हम लोग पहले क्या है कि एक एक करके बॉक्स भरेंगे, पेयर नहीं बनाएंगे। तो पेयर बनाने से पहले क्या है कि हम लोग एक एक बॉक्स भरेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी एक S का वैल्यू कितना होता है 2, P का 6, D का 10, F का 14। तो यहाँ पे 2, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, एक बॉक्स बन गया। तो अब ये पता है एक बॉक्स में कितना लाइन आ सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो 2 को हम लोग इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6, तो 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक लंबा से कर देंगे, इसको कितना 3 भाग में बांट देंगे, यहाँ पे ये 3 भाग में, 3 2 2 4 2 6। अब उसके बाद क्या है कि एक लंबा सा लाइन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है ये 10। तो 10 है तो कितना बॉक्स हो जाएगा 5, यानी है कि 1 2 3 4 5 5, ये 14 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स बना देंगे, और इसमें क्या है कि 7 2 14, यानी कि 7 बॉक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 3 हाँ 3 3 6 7, ये 7 बॉक्स, यानी इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग बॉक्स भरेंगे तो सबसे पहले क्या है कि एसपीडी वाला लिख लेंगे, और नहीं है तो याद है तो कोई बात नहीं, कि लिखने के बाद उसी के अनुसार बॉक्स को हम लोग भरना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी फिर से रिकॉल कर देते हैं कि एक बॉक्स में 2 क्या है कि एटम रह सकता है, ठीक है। तो पहले क्या ये भरेगा एक एक करके, मान लीजिए जैसे 6 है 7 है, तो 7 है तो क्या है इसका होल्डिंग कैपेसिटी 6 है, तो 2 2 4 2 6 हो गया, तो अगले में जंप करेगा। इसका 10 है तो 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अगले में जंप करेगा। यानी कहने का मतलब पहले ये भरेगा ये भरेगा ये भरेगा ये भरेगा, तो अगला भरेगा। यही हंट्स का है। चलिए हम लोग एग्जांपल की मदद से देखते हैं। देखिए जैसा भी हमने बोला कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है कि अब बाउ प्रिंसिपल पे लिखेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से एसपीडीएफ के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 3 7, ये 7 हो गया। अब हम लोग हंट्स रूल, ये क्या हो गया, ये अब बाउ प्रिंसिपल के रूप में हो गया, ठीक है। लिखना होगा कि रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बाउ प्रिंसिपल। तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और हंट्स रूल में क्या लिखेंगे, सेम चीज वहां पे। अभी चूंकि आप बिगिनर हैं तो इसलिए क्या है कि छोटा छोटा पे प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए 2 बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी जस्ट बताया मैंने कि एस का कितना है कि 2 होता है, तो एक बॉक्स बना दिया उसमें 2 ले लिया। एस का फिर कितना 2 होता है, 1 और 1 2। और फिर इसका पी का कितना होता है, पी का 6 होता है, तो 6 होता है तो हमको अभी 3 करना है, 3 भरना है। तो हम लोग 1 2 3, ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमने हंट्स के रूल के अनुसार क्या बोला कि जो भी बॉक्सेस बनेंगे तो उस बॉक्सेस में क्या है कि जो अर्लियर वाला, जो पहले वाला है, पहले वो फिल होगा, ठीक है। उसके बाद वाला क्या है, अभी जैसे मैंने क्या हुआ, ये 3 ही में पूरा हो गया। यदि 4 होता तो पहले इसको बोलते 1 2 3 और फिर ये चौथा यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग भरेंगे और तब क्या है कि आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो 13 होता है तो यहाँ पे क्या है, ये 2 2 4 6 4 10 और 2 12 और 1 13, यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बाउ फॉर्म के रूप में। अब इसको रिप्रेजेंट करता है हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज में क्या देखिए कि एस का ये 2 हो गया, तो ये 2 हम लोग ने ए से लिख दिया यहाँ पे। फिर ये इसका 2 हो गया, ये 2 हम लोग ने इस तरह से लिख दिया। ये पी का 3 ब्लॉक है, ये 3 क्या है 1 2 3, तो ये कितना हो गया 6। तो 6 का देखिए यहाँ पे ये 2 2 4 और ये 2 6, ये 6 हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया एस में कितना आता है 1, एस में कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये 2। और पी में कितना हो गया यहाँ पे, ये पी ब्लॉक कितना मेरा रहेगा 3 बॉक्स बनाएंगे, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में जो क्या है कि 1 है, तो 1 में हम मेरा एक ही में काम हो जाएगा, इसलिए केवल हम लोग एक ही बॉक्स को भरेंगे। ये रिप्रेजेंट हुआ यहाँ पे, ये दोनों, ये अबाउ फॉर्म के रूप में और ये हो गया हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, देखिए आई थिंक कि इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया, इतना समझाने के बाद समझे होंगे। अब आप कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरा बताना संभव नहीं है, इसलिए आई थिंक वीडियो को वॉच कीजिए बढ़िया से, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।